नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। बोला टू ब्लॉक है, मास है m1 m2 आर कनेक्टेड बाय ये लाइट रॉड एंड द सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो ये मैं पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। दो ब्लॉक है, कनेक्टेड है लाइट रॉड से, ठीक है, और ये मास हो गया m1 m2 और बोला क्या था, फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट एट बोथ द कॉन्टैक्ट इज म्यू। तो दोनों का फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू है। तो आपको पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम की बात बोल रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रॉड है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है। तो तीनों जो है, एक तो ये जो ब्लॉक है और ये जो लाइट रॉड है, और ये तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि तीनों क्या होगी, हो गया एक तरह से रिजिड बॉडी की तरह हो गया। अगर स्ट्रिंग होता तब तो कोई कंफ्यूजन रहता कि अलग अलग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मगर लाइट रॉड से कनेक्टेड है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि तीनों जहां भी जाएगा, किसी प्लेन के अलोंग जाएगा, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक साथ ही जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन तीनों का क्या होगा, सेम होगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ बोला है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंड द फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। और ये जो रॉड है किसी एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, यानी इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं क्या, टेंशन भी बोल सकते हैं। अगर स्ट्रिंग होता तो टेंशन लेते, रॉड है तो कॉन्टैक्ट फोर्स उसको बोलेंगे, या टी की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आप तो जानते हो कि जो वैल्यू होगा दोनों पे वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों पे क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो किसी एक पे बता दो तो वही क्या होगा, दोनों पे आंसर होगा। तो चलिए, इस तरह का सिचुएशन को सबसे पहले हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होता, मान लो कि कनेक्टेड ही नहीं होता, कुछ से भी कनेक्टेड नहीं होता, m1 है और एक का मास क्या है, m2 है, एंगल क्या है, थीटा है। इसके पहले आपने एक सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपने क्या किया था बेटा, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। 18 में ये जो है, ये सवाल किया था आपने। तो इसमें क्या किया था, ये आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, है ना। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, दो ब्लॉक था 2 kg एंड 4 kg का, है ना। यहाँ पे ये सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वहां पे हमने क्या किया था, सबसे पहले कंपैरिजन किया था। किससे कंपैरिजन किया था, म्यू से, कि म्यू अगर अलग अलग होता है ना। वहां पे म्यू 1 और म्यू 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 है तो म्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उल्टा हो जाता है, A2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है, A1 हो जाता है। मतलब दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर म्यू सेम है, ठीक है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम होगा। A1 और A2 भी क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। तो ये कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर इवन ये रॉड कनेक्टेड नहीं भी होता तब भी दोनों का जो एक्सेलरेशन था वो डाउन द प्लेन क्या होता, वो सेम होता, ठीक है। तो ये रॉड रहे चाहे ना रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहाँ पे, वाई एनालाइजिंग दिस, मतलब इस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि म्यू सेम है, तो म्यू सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दैट मीन्स किसी को हड़बड़ी नहीं है कि कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। तो जब किसी को हड़बड़ी नहीं है तो कोई एक दूसरे को पुश नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को पुश नहीं करेगा। तो जो फोर्स जो अप्लाइड होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन इच ब्लॉक, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है। और यही आपको डिटेल्स में अगर सीखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 18 में जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चन कराया, तब आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। म्यू से ही डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, म्यू सेम है, म्यू सेम है, इसका मतलब दोनों को इंडिपेंडेंटली भी एनालाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ भी एनालाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका इच्छा करे, है ना। तो जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप एनालाइज कर लो। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना ही है बेटा, तो ये तो आपको पता ही ना ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन अगर इंडिपेंडेंटली भी अगर एनालाइज करते हो तो ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं कि कितना आता है, जी साइन थीटा माइनस क्या आता है, म्यू जी कॉस थीटा।
है ना। तो अगर ऊपर वाला का निकालोगे एक्सेलरेशन तब भी यही आएगा, क्योंकि म्यू तो वही है, दोनों के लिए सेम है ना। म्यू दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उससे जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हम लोग निकाल के रखे हैं, तो उससे देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और कितनी जल्दी क्वेश्चन जो है किया जा सकता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा जब मैंने बताया था, ये शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में होगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो इसका अप्लीकेशन। एंड इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आप क्वेश्चन नंबर 18 में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ।